ठीक है, जहाँ से हम खुद मार्केट का नहीं मालिक नहीं पड़ा होला लोग का हम जहाँ से रोबर खुद के लेके आएगा, हाँ उधर से बिल मिलेगा। पैसे दोगे तो बिल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे थोड़ी देके आ जाओगे पैसे। ठीक है, हाँ अभी मैं बताऊंगा किससे लेना है, क्या करना है आपको। ठीक है, अब मान लो आपने किसी को 480 प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 300 प्लांट की रिक्वायरमेंट है, तो आप 300 प्लांट परचेज करोगे। उतने के उतने ही आपके लैंड में 300 प्लांट लगने चाहिए, प्लांटेड होना चाहिए। आपका पैसा खरीदोगे, परचेज करोगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। आपका पैसा आएगा आपके लैंड में कितने प्लांट है, वो काउंटिंग होगी, समझे। ऐसे तो आप मान लो 1000 का बिल लेके आ जाओगे कि लाओ में दे दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपके लैंड में कितना प्लांट है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आपके लैंड का कागज लगेगा उसके साथ, तो देखा जाएगा कि कहाँ लैंड है, कहाँ पे प्लांटेड है, समझे। ठीक है, इसके लिए भी एक ये फॉर्म लगेगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नर्सरी से जब आप प्लांट परचेज करोगे तो उसका बिल। ठीक है, ये लिंक और फोन नंबर लिंक होना चाहिए, बस ये है। और यदि आप प्लांट 20 अक्टूबर से पहले परचेज करके लगा देते हो, ठीक है, और 20 अक्टूबर से पहले मेरे पास बिल लेके आ जाते हो, तो आपका विदिन 2 मंथ में पैसा आ जाएगा। 2 मंथ में पैसा आ जाएगा आपके पास पूरा। मतलब एक प्लांट यदि 80 रुपीज़ का है तो 110 रुपीज़ वापस आएंगे। मतलब 30 रुपीज़ का क्या है फायदा एक प्लांट पे, 30 रुपीज़ का फायदा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। इसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्लांट कहाँ से खरीदना है। एक वैलिड नर्सरी होना चाहिए ना, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल ही माना जाएगा, लाइक पॉलीबैग वाला, आरटीपी रूट ट्रेनर प्लांट वाला। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आपके पास में नर्सरी ओनर बालचंद्र जी को भी लेके आया हूँ साहब, जिससे आपको इधर उधर कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बालचंद्र जी है जो आपको प्लांट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इनसे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्या कि मान लो किसी के पास पैसे नहीं है अभी देने के लिए और आपको प्लांट चाहिए, तो आप और इनके बीच में एग्रीमेंट करवा लो एक कागज में। ठीक है, आप इनको पैसे एक साथ दो, कैसे भी दो, ये आप दोनों के बीच की बात है। ठीक है, ये आपको बिल दे देंगे, आपके पास प्लांट आ जाएंगे। ठीक है, आपको सुविधा हो जाएगी। आप पहले कोई नर्सरी में जाओगे, फिर वहाँ से खरीदोगे, अपना किराया लगा के, अपना भाड़ा लगा के प्लांट लेके आओगे। इससे अच्छा है ना कि आप नर्सरी ओनर से यही बात कर लो। सही है, एग्री हो, समझ में आया? तो आपको मैं इनसे बात करवा देता हूँ। आप इनको अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपना कितना प्लांट का रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप अपने लैंग्वेज में बोलिए। चलिए हम एक सेकंड थोड़ा बोल देते हैं। ये हमारा रबर बोर्ड का रजिस्टर्ड नर्सरी है, ये सर्टिफाइड नर्सरी है। ये साल में ये 1 लाख का टेंडर दिया था रबर बोर्ड को सप्लाई करने के लिए, लेकिन 70,000 को इसको टेंडर मिला, बाकी प्लांटिंग मटेरियल बच गया है। इसीलिए ये रजिस्टर्ड नर्सरी है, सर्टिफाइड नर्सरी है, रबर बोर्ड से इसको पूरा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसीलिए हम लोग ये सर्टिफाइड नर्सरी है, इसीलिए हम लोग इनको रिकमेंड किया है। और ये लोकल आदमी है, ये आप लोग को क्रेडिट पर भी दे सकेगा। हाँ, जिसके पास पैसा है वो कैश खरीद लेगा और बिल ले लेगा, जिसके पास नहीं है वो क्रेडिट पर लेगा। लेकिन ये आप लोग के बीच का बात है, जैसे ही अकाउंट में तनख्वाह मिलेगा आप लोग को फिर इसको जमा करना पड़ेगा। ये लोकल आदमी है, इसीलिए हम लोग इसको बुलाया है, ये करेंगे। ये बात हो गया। एक दूसरा बात है, जो ये साल में जो आदमी को मिला है, ये बस्ती को नहीं मिला ना, नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये साल में जिसको नहीं मिला उसको वही आदमी सिर्फ एलिजिबल है। जिसको
ये साल में मिल गया है वो आदमी को नहीं होगा ये। नहीं हम लोग के गाँव में किसका नहीं। हाँ तो आप लोग एलिजिबल है, आप लोग इससे ले सकता है। आपको जितना चाहिए 100 चाहिए 200 चाहिए 300 चाहिए, आप लोग लिस्ट बना के नाम करके दे दीजिए। हाँ जितना पैसा होगा वो आप सब्सिडी मिलने के बाद दे दीजिए, पैसा है तो आगे में दे दीजिए, लेकिन पैसा देना है। कहाँ में रुपया था